की एक उत्थानिका बनाते हुए कहते हैं कि अब इसके आगे पदस्थ ध्यान का विवरण करते हैं। जिस पदस्थ ध्यान के बारे में पहले कहा गया था, जो एक रेफरेंस दिया था, पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। पदस्थ का मतलब मंत्र के वाक्यों में अपने मन को स्थिर करना, इसका नाम ही पदस्थ ध्यान है। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम। तो उसी की ये यहाँ पर प्रूपणा इस गाथा के माध्यम से कर रहे हैं। पड़तीस सोल छप्पन चदुदुग मेघम च जवह छाएह परमेट्ठि वाचयाणम अन्नम च गुरुवयेसेण। पड़तीस माने 35 होता है। सोल माने 16, 6 माने 6 पण माने 5, चदु माने 4 और दुग माने 2 और एगम माने 1। इस तरह के जो परमेट्ठि वाचयाणम यानी परमेष्ठियों के वाचक ऐसे कोई भी मंत्र हों, जो चाहे 35 अक्षर वाले हों, चाहे 16 अक्षर वाले हों, चाहे 6 अक्षर वाले हों, या 5 अक्षर वाले हों, 4 अक्षर वाले हों, या 2 या 1 अक्षर वाला भी हो, तो भी उसका जाप और ध्यान करना चाहिए। जबह माने जाप भी करें और झाए माने ध्यान भी करें। तो इस तरह से यह मंत्रों के रूप में जो अक्षर होते हैं, उनका जाप करना या ध्यान करना भी पदस्थ ध्यान कहलाता है ना। है इतना ही शर्त कि वह परमेष्ठि का वाचक होना चाहिए। किसका वाचक? हाँ। तो इस तरह से परमेष्ठि वाचक जो भी ये अक्षर होते हैं, उनको ग्रहण करके आप उसका ध्यान भी कर सकते हैं, जाप भी कर सकते हैं। ये सब पदस्थ ध्यान कहलाएगा। अन्नम च गुरुवयेसेण, अथवा अन्य भी जो है, जो परमेष्ठि के वाचक अक्षर ना भी हों, तो भी गुरु के उपदेश से अगर तुम्हें कुछ अन्य भी वाक्य मिल जाएं, तो उसका भी आप ध्यान कर सकते हैं, है ना। गुरु के उपदेश से अन्य कोई भी वाक्य होने चाहिए, है ना। वाक्य अपने आप में अगर आप उसका जाप करेंगे तो मंत्र बन जाएंगे, और गुरु के द्वारा प्रदत्त वचन भी अपने आप में मंत्र होते हैं, है ना। तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, ऐसा भी लिखा गया है ना। मंत्र का मूल क्या है? गुरु के वचन। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। शक्ति मूलम गुरु कृपा है, ऐसा कुछ नए छंद भी बनाए थे श्रायस्वत में। आप लोग सुनाते नहीं हो, इसलिए हम भी भूल जाते हैं। तो यह गुरु के वचन भी अपने आप में मंत्र के रूप में काम करते हैं। वो भी आपके ध्यान का अगर विषय बनते हैं, उनका भी आप केवल निरंतर जाप करते रहेंगे तो वो भी पदस्थ ध्यान में आएगा, है ना। हाँ, जैसे कि हमको आचार्य महाराज ने एक बार मंत्र दिया, जब उन्होंने कहा सम्मेद शिखर जाना है, तो 10-11 साल संघ में रहने के बाद सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए प्रस्थान करते हुए थोड़ा सा मतलब हमको भी कुछ कुछ हो रहा था और गुरु महाराज को भी कुछ कुछ लग रहा था। तो हमने कहा कुछ तो ऐसा बताओ जिससे कि हम
अपने लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अपने लिए, है ना, सुरक्षित रहें। तो उनने कहा आद पधाड़ो। आद पधाड़ो मतलब ये प्रवचन सार की गाथा का एक अंश है। आद पधाड़ो, इसको ध्यान रखना। तो मैं समझ गया, हाँ, तो मैं समझ गया कि ये क्या कह रहे हैं। वो तुमको समझाना जरूरी तो है नहीं है ना। तो उन्होंने ये मंत्र दिया, तो उस मंत्र से अपन जो है बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी चलते रहे, और फिर हमको 3 साल बाद पुनः गुरु के दर्शन हो गए। ये उस मंत्र का ही प्रभाव था, नहीं तो पता नहीं कब के कहाँ मिलते हैं। हाँ, और बीच में उपसर्ग भी आया, जो कुछ भी हुआ पावापुरी में। हाँ, बस वही आद पधाड़ो ध्यान रखा, गुरु वाक्यम। नहीं, अर्थ वर्थ नहीं पूछना चाहिए, ज़्यादा बताना भी नहीं चाहिए। तो मतलब भी क्या, मेरे गुरु ने मुझे दिया है तो हाँ, कुछ तो अपने पास रखना चाहिए। इतना ही बता दिया ही बहुत है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो तो सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वो तो जब प्रवचन सार की गाथा का अंश है तो पता पड़ जाएगा। बस उन्होंने इतना ही कहा, और मैंने उनसे नहीं पूछा कि इसका अर्थ क्या है, क्या है। बस वो उन्होंने कहा, मैं समझ गया, बस बात खत्म। बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे चलते चलते, जब बिल्कुल बस अब वहाँ से निकलना ही था, तो उस समय उन्होंने इतना मेरे कान में अलग से बोला, ओनली फॉर मी, है ना। तो वो सेकंड टाइम, वो फिर मैं जब दोबारा आया, दोबारा फिर वहाँ से जब डिपार्चर हुई थी गाड़ी, तब दोबारा उन्होंने फिर एक और मंत्र दिया था। तो उतना ही पर्याप्त हो जाता है ना। हाँ, गुरु वचन, इसलिए ये भी जो है दोहराने योग्य होते हैं। अंडम च गुरु वैसेण। तो अब इसी की डिटेल आगे बताई जा रही है। पणतीस, है ना। पणतीस का मतलब है जैसे ये नमो वरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोये सब्ब साउड़म, एतानी पंचत्रिंशत् अक्षराणि सर्वपदानि भण्यन्ते। अब ये 25 अक्षर से जो है सभी पद, है ना, कहे जाते हैं। माने सभी पदों का यदि आप उच्चारण करेंगे तो ये 35 अक्षर में ये पूरा मंत्र आ जाता है। तो इसके अक्षर तो गिनने आते ही है ना, कुछ नहीं आता। णमो अरियंताणम, कितने अक्षर हो गए? णमो के 2 अक्षर, अरियंताणम के 5 और 2 7। हाँ, ऐसे भी गिनना सीख लो। णमो सिद्धाड़म के 3 और 2 5। णमो आयरियाड़म के 5 और 2 7, है ना। णमो के 2, आयरियाड़म के 5, 7 5 7। और णमो वज्जायाड़म के 5 और 2 7। और णमो लोये सब्ब साउड़म के कितने, है ना, 3 2 5 2 7 और 2 9 9। नहीं, वो आधा आधा कुछ नहीं होता है। हम मात्रा नहीं गिर रहे, अभी अक्षर गिर रहे हैं। मात्राओं में, अक्षरों में अंतर होता है। तो 9 अक्षर इसके हो गए। टोटल कर लो, 7 + 5 + 7 + 7 + 9, कितना हो गया? हो गया? बोलो तो, हो गया ना? ठीक है। तो ये 35 अक्षर का ये पूरा मंत्र है ना। परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी का वाचक ये पूरा मंत्र है। तो इस तरह से भी इसका आप जाप कर सकते हैं, इसका ध्यान कर सकते हैं। ठीक है। ये सोल माने, हाँ, सोल माने आत्मा। हाँ, ये सब आत्मा ही हैं, पांचों ही परमेष्ठी में। हाँ, तो आत्मा ही है ना। अरिहंत, सिद्ध, आयरीय, उवज्जाय, साहू। इन्होंने क्या किया कि इसी नमोकार से ही इन्होंने बनाने की कोशिश की है। मतलब अन्यत्र ना कुछ लेकर के, इसी नमोकार मंत्र से ही इन्होंने 35 से 16 अक्षर का मंत्र बना दिया। तो उसमें सिर्फ इतना भी आप जप सकते हो, अरिहंत, सिद्ध, आयरी, उवज्जाय, साहू।
तो इसको प्राकृत में ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हाँ तभी ये 16 बनेंगे, नहीं तो वो संस्कृत पढ़ोगे तो संधि बंदी हो गए, ये सब कम हो जाएगा एक आध अक्षर तो, है ना। अरह सिद्धाचार्योपाध्याय साधु ऐसा पढ़ोगे तो 16 नहीं बनने के, जबकि ये मंत्र भी अलग से है। अरह सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः, इसकी भी जाप करवा चुका हूँ मैं कई बार। तो हाँ, तो ये प्राकृत में लिया गया अरिहंत 4 2 6 4 10 2 12 14 और 2 16, ठीक तो है। क्या हो गया, क्या लिखा, क्या लिखा, आयरीय लिखा है ना, आयरीय नहीं, आचार्य नहीं, वो तो आचार्य तो हिंदी संस्कृत में हो जाएगा। आयरीय लिखा हुआ है ना, आपकी बुक में कुछ और लिखा है क्या, आचार्य लिखा ना, तो मैं वही तो कह रहा था, अगर इसको आप संस्कृत में कर दोगे तो फिर एक आध अक्षर कम हो जाएगा, इसलिए प्राकृत में ही बोलोगे तो ही 16 अक्षर का मंत्र बनेगा ये। अरिहंत सिद्ध आयरीय उवज्जाय साहू। अच्छा हाँ, नहीं नहीं होगा, एक 15 रह जाएगा। आयरीय कहेंगे तो 4 अक्षर हो जाएंगे, आचार्य कहेंगे तो अक्षर 3 काउंट होंगे, है ना। अरिहंत सिद्ध आयरी उवज्जाय साधु, और भी तरीके से बन जाते हैं ये, हाँ मतलब और भी तरीके से बना सकते हो। अरिहंत सिद्धाचार्य आचार्योपाध्याय साधु, और नहीं एक आध कम ज़्यादा बैठ रहा हो तो ओम अरहम जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें शुरू में। हाँ, ओम अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, एक और 2 कम अक्षर हो रहे हैं तो ओम अरहम कर दें, कम फायदा मिलेगा। सिद्ध का जाप करने से ज़्यादा मिलेगा, आचार्य का करने से उससे और कम मिलेगा, उपाध्याय का करने से और कम मिलेगा, साधु का करने से और कम मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। पांचों ही पद बराबर के हैं, है ना, और पांचों ही पदों से बराबर लाभ मिलेगा, पांचों ही पदों में बराबर शक्ति है। ऐसा आप किसी भी पद के साथ में कितने ही अक्षर का आप ये नाम पद बना सकते हैं। और अगर आपको कोई और न्यूमरोलॉजी कुछ साइंस आती हो तो उसके हिसाब से भी अपने, है ना इन मतलब अक्षरों की संख्या से अपने नाम पद के साथ में जोड़ करके इसको यूज कर सकते हैं। दुड़म दुगम 2 अक्षर का हो गया, सिद्धम, है ना, इति अक्षर द्वयम सिद्धस्य नाम पदम, है ना। तो अभी ये सब इन्होंने जितने भी पद निकाले इसी पंच नमस्कार मंत्र से निकाले, है ना, इसलिए इन्होंने अलग से कुछ नहीं लिया। एगम अ इति एकाक्षरम अरहत आदि पदम, ये ले लिया, है ना। अथवा अब यहाँ पर ओम लिया जा रहा है, ओम एकाक्षरम पंच परमेष्ठी नाम आदि पदम तत्कथम इति चेत। अब यहाँ पर ओम रूप जो एकाक्षर है उस पंच परमेष्ठी के नाम का ये आदि पद ओम भी कहलाता है ना। तो ये एक अक्षर का मंत्र बन जाता है, आ भी है और ओम भी है। अब देखो ये ओम कैसे लिखा हुआ है, देख रहा ना, हाँ इसी तरह का ओम, ये ओम, इसीलिए ओम अरहम में हमेशा यही ओम बनाना लोगों के लिए कहता हूँ, ये ओम बनाया करो। ऐसा ओम, ये दुनिया की डिजाइनें जो बन रही हैं वो सब जो है जैन धर्म के इस ओम से अलग हैं, है ना। हाँ, तो ये ध्यान के लिए, जाप के लिए ये ओम होता है। बाकी तो जो कुछ भी डिजाइनें बन रही हैं सिर्फ लिपियां हैं, लिपि हैं वो, है ना। ये ओम का वास्तविक जो स्वरूप है, जो आपको अदर ओम से भी डिस्टिंग्विश करता है, वो इस टाइप का ओम होता है। ओकार के ऊपर बिंदी लगाना, ओ बनाना ओकार, और उसके ऊपर ओकारम बिंदु संयुक्त, ये मूल रूप है जो प्राचीनता से चला आ रहा है। अब ये जितनी भी डिजाइनें बन रही हैं ये सब पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। आप चंद्र बिंदु लगा लो, चाहे कोई सा बिंदु लगा लो, वो तो बनाओ पहले कम से कम, है ना। तो ये सीखो, इसलिए
जहाँ पर भी आपको ये ओम अरहम का डिजाइन दिखता है, इसी के लिए कहता हूँ कि इस तरह का ओम बनाया करो, ये शास्त्रोक्त है। बाकी सब तो लिपियाँ हैं, वो है ना, प्राचीन लिपियों के हिसाब से कोई लिपि किसी टाइम पे चल रही थी। जब पुराने टाइम में आ लिखा जाता था तो उसमें कितने जाने डंडे लगते थे, तब वो आ लिखा जाता था। जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट कहीं देखोगे ना, तो उसमें आ लिखने का जो ढंग था उस टाइम के, ये ओ बनाने का जो ढंग था, वो उस टाइप की लिपियां हैं वो। उसका मतलब वो प्राचीन ओम नहीं हो गया, वो सिर्फ एक लिपि है ना, जो प्राचीन समय की थी। लेकिन वर्तमान समय की जो ये लिपि है, उस लिपि में ओम का वास्तविक स्वरूप इस तरह से है। तो अथवा इस ओम एकाक्षर को कैसे निष्पन्न किया गया है, उसकी यहाँ पर ये मेथड बता रहे हैं। अरिहंता अशरीरा आयरिया तय उवज्झाया मुनिड़ो पड़मक्षर निपन्नो ओंकारो पंच पर मीठी, है ना। यहाँ कहते हैं अरिहंत, है ना, सिद्ध तो लेना नहीं, ओम में अशरीरी ले लेना और आयरिया का आ ले लेना। क्या है इस प्रति में, कैसे बना? ओकारम पंच पर, ठीक। उसमें प्राचीन वाला बना दिया, इसमें नया वाला बना दिया। ये तो बना ही नहीं जिसमें जो लिखा जा रहा था। अब ये नया फॉन्ट ये वाला डल गया ना, ओंकारम। हाँ, ये तो अभी नया वाला डिजाइन आ गया ना, ये लिपि वाला। तो अब ये नया फॉन्ट ही बना दिया ना इन्होंने ओम की जगह पर। ये तो फिर भी ओम है, ये फिर भी ओम है, ये ऊ बना हुआ है स्पष्ट। ये तो अभी जो नया चलने लग गया ना, ये नया फॉन्ट डेवलप कर लिया ना, ये ओम का, ये वो वाला आ गया इसमें। तो ये सब जबरदस्ती का बिगाड़ है ना। हाँ, अरिहंत का आ ले लो, अशरीरी का भी आ ले लो, आयरिया का भी बड़ा आ ले लो, और उवज्जाय का ऊ ले लो, और मुनियों का मुँह ले लो। माँ, इन सबके प्रथम अक्षर से निष्पन्न करके ओंकार बन जाएगा, जो पंच परमेष्टि का वाचक हो जाएगा। इति गाथा कथित प्रथम अक्षराणाम समान सवर्णे दीर्घी भवति परश्च लोपम उवर्णे ओ। ये सब कातंत्र के सूत्र हैं, इन सब का उपयोग कर लेना, जो स्वर संधि विधान है ना, जो स्वर संधि के विधान में बताया गया। इससे ओम शब्दों निष्पद्यते, है ना, इससे ये ओम शब्द निष्पन्न होता है। यानी अ प्लस आ, ये छोटा बड़ा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ, है ना। फिर बड़ा आ और आयरिया का भी बड़ा आ प्लस आ बराबर वो भी बड़ा आ। फिर बड़ा आ प्लस ऊ, उबच जाएगा ऊ, आ और ऊ इसमें लगेगा ओवर्णे ओ, तो आ और ऊ मिल करके ओ हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक ओ बन गया, और मुनियों का माँ ले लिया, तो वो माँ का मतलब मकार अनुस्वार ले के रूप में ले लिया, इससे वो ओम निष्पन्न हो गया। सी कहाँ है? अशरीर का मतलब आ ले लिया। इस तरह से यहाँ पर ओम शब्दों निष्पद्यते। तो जो टीका में ओम आया है वो इसी तरह का आया है, ओ कार के ऊपर बिंदु, है ना। और गाथा में उसको बिगाड़ने की चेष्टा की गई है। कस्मादिति चेत जवहज्झायेह, कैसे करें इसको? तो एतेषां पदानां सर्वमंत्रवाद पदेषु मध्ये सारभूतानां इह लोक परलोक इष्ट फल प्रदानार्थम ज्ञात्वा, इन सभी पदों का सभी मंत्रवादियों के जितने भी पद होते हैं, मंत्रवाद में जितने भी पद होते हैं, उन सब में ये सारभूत हैं। ये पद जो ये पंच परमेष्टि के पद हैं, जितने भी मंत्रवाद में जितने भी मंत्र आते हैं, उन सब मंत्रों में ये सारभूत है, ऐसा जानो। और इसके साथ साथ इससे इहलोक में भी इष्ट फल की प्राप्ति होगी और परलोक में भी इष्ट फल की प्राप्ति होगी।
ये मंत्र आपको इहलोक में भी इष्टफल प्रदान करने वाला है, माने इस जन्म में, और अगले जन्म में भी आपको इष्टफल प्रदान करने वाला है। ऐसा जान करके पश्चात बाद में अनंत ज्ञानादि गुण स्मरण रूपेण वचनोच्चारेण न च जापम करोत। फिर अनंत ज्ञानादि गुणों का स्मरण करते हुए और वचनों का उच्चारण करते हुए, है ना, क्या करें, जाप करें। ऐसा तथैव शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्थायाम मौनेन ध्यायत। इस तरह से करते करते शुभोपयोग रूप जो त्रिगुप्ति की अवस्था में भी इसे आप मौन से ध्यान करें, मौन से इसको ध्याते रहें, है ना। हाँ, कैसे भी त्रिगुप्त अवस्थायाम मौनेन, इसी को त्रिगुप्ति मौन कहते हैं, है ना। त्रिगुप्त अवस्थायाम मौनेन ध्यायत, ये शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था है ना। त्रिगुप्त अवस्था बहुत अच्छी चीज ये है, ये त्रिगुप्ति नहीं है, नहीं, गुप्त लिखा है ना। त्रिगुप्त अवस्थायाम, तीनों चीजें जो मन वचन काय की हैं, इन्हें शुभोपयोग के साथ में आप गुप्त करके, माने इनको रोक करके आप पाप आश्रव से अपनी रक्षा कर सकते हैं। हाँ, इसका नाम है गुप्त, त्रिगुप्त। गुप्ती कहने से तो फिर आप मुनियों की गुप्तियों पे पहुंच जाते, तो गुप्त तो आप अपने आप को भी कर सकते हो। त्रिगुप्त अवस्था मौन के साथ जब बन जाएगी तो ये शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था कहलाएगी। माने जब आप अपने मन वचन काय को कंट्रोल कर लेंगे, गुप्त माने उनको रोक लेंगे, तो आपके लिए जो पाप आश्रव रुक जाएगा वही शुभोपयोग बन जाएगा। तो ये जो शुभोपयोग रूप त्रिगुप्त अवस्था है ना। मुनियों के तो त्रिगुप्ती रूप जो अवस्था होती है वो तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों का रोकने वाली होती है। इसलिए एक डिफरेंस है यहाँ पर जो समझना चाहिए। त्रिगुप्त अवस्थायाम मौनेन ध्यायत। पुनरपि कथम भूतानाम परमेष्ठि वाच्याणम, परमेष्ठियों के वाचक अरियंत इति पदवाचकम अनंत ज्ञानादि गुण युक्तो अरहद वाच्यो अविधेय, है ना। जब ये पदों का वाचक अनंत ज्ञानादि गुणों से जो युक्त हैं, ऐसे अरहत शब्द का जो वाच्य है, अविधेय है, इसको ध्यान में रख करके आप इसका जाप करें, है ना। वाच्य मतलब जो शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है वो उसका वाच्य कहलाता है। जैसे जब आपने बोला अरहत, तो अरहत कहने से आपको क्या समझ में आना चाहिए, अनंत ज्ञानादि जो गुणों से युक्त हैं, तो ये उस अरहत शब्द का वाच्यभूत अर्थ कहलाएगा, है ना। ये उसका अविधेय कहलाएगा। अरहत तो वाचक शब्द हो गया या अभिधान हो गया, और उसके द्वारा जो अर्थ बताया जा रहा है वो उसका वाच्य कहलाएगा। तो अरहत कहने से क्या निकलता है, दृष्टि कहाँ जानी, अनंत ज्ञानादि गुणों से जो युक्त हैं वो अरहत हैं। तो नमो अरहंताणम कहते हुए आपको अनंत ज्ञानादि गुणों से युक्त उन अरहत की तरफ आपकी दृष्टि जानी चाहिए। तो ये वाचक शब्द का वाच्य के साथ में अर्थ संबंध बनता है ना। इत्यादि रूपेण पंच परमेष्ठि वाचका नाम, इस तरह से आदि लगा करके आप सभी के लिए लगा लेना। सिद्ध कहने से क्या वाच्य होगा, आचार्य उपाध्याय साधु कहने से क्या क्या वाच्यभूत उसके अर्थ होंगे, ये आप लगा लेना, है ना। तो ये परमेष्ठि के वाचक, पांच परमेष्ठि के वाचक ये शब्द हैं। अंडम च गुरु वैषेण अन्यदपि 12 सहस्र प्रमित
पंच नमस्कार ग्रंथ कथित क्रमेण लघु सिद्ध चक्रम बृहत सिद्ध चक्रम इत्यादि देवार्चन विधानम भेदा भेद रत्नत्रय आराधक गुरु प्रसादेन ज्ञात्वा ध्यातव्यम। क्या कहते हैं? अन्यदपि, अन्य चीज भी आप गुरु के उपदेश से ध्या सकते हैं। तो अंत में इन्होंने यहाँ क्या बताया टीका में कि जो 12 सहस्र प्रमित पंच नमस्कार ग्रंथ है, यानी पंच नमस्कार मंत्र का वर्णन करने वाला एक 12,000 श्लोक प्रमाण कोई ग्रंथ है। कोई है ग्रंथ पंच नमस्कार महात्म्य इसमें लिख रखा है? ऐसा कोई वर्तमान में उपलब्ध है क्या? नहीं, वो तो सब कुछ नहीं। पंच नमस्कार नाम का ग्रंथ है। अरे ऐसी कोई बात है क्या? पूछ रहे हैं सबसे। तो ये 12,000 श्लोक प्रमाण पंच नमस्कार ग्रंथ है। इसमें जैसे कहा गया है उस क्रम से एक लघु सिद्ध चक्र है, एक बृहत सिद्ध चक्र है, इत्यादि रूप से देवार्चन विधानम, ये भी गुरु के प्रसाद से बताया जाता है। इत्यादि देवों के पूजन के विधान का 12,000 श्लोक प्रमाण, तो कोई 12,000 तो बहुत हो जाते हैं, है ना। तो उसमें कोई ये लघु सिद्ध चक्र, बृहत सिद्ध चक्र इत्यादि रूप से देव की अर्चना, माने पंच परमेष्ठी की अर्चना का उसमें विधान दिया हुआ है ना। माने ये भी है कि गुरु आपके लिए ये भी कह सकते हैं कि आप सिद्ध चक्र विधान कर लो, है ना। लघु सिद्ध चक्र विधान कर लो या बृहत सिद्ध चक्र विधान कर लो, तो ये भी विधान भी अगर गुरु कह दें तो वो भी आपके लिए ये गुरु उपदेश में आ जाएगा, है ना। वो तो टीका का नाम है। तो ये सिद्ध चक्र रूप भी जो देवार्चना होती है, तो ये सिद्ध चक्र का मतलब है ना, हाँ यही अरहम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमेष्ठिन सिद्ध चक्र से सद्बीजम सर्वतः प्रणमाम्यम। तो अगर आपको केवल अरहम की अर्चना, अरहम की ही आपको जाप ध्यान करने की भी विधि आ जाती है, तो भी यह आपकी यह सिद्ध चक्र की आराधना कहलाएगी। क्या सुना, है ना। क्योंकि सारा सिद्ध चक्र जिस मंत्र पर डिपेंड है वो कौन सा है? अरहम। हाँ, तो अगर आपको गुरु केवल अरहम कहना जपना बता दें, तो आप सिर्फ अरहम अरहम जपते रहेंगे, तो भी आपके लिए ये अरहम जप के माध्यम से यह आपकी सिद्ध चक्र की अर्चना होती रहेगी, और उसके माध्यम से भी आप जाप और ध्यान कर सकते हैं, है ना। इसके शॉर्ट फॉर्म भी हैं और लॉन्ग फॉर्म भी है ना। तो ये अरहम ही जो है सिद्ध चक्र का मूल मंत्र है ना, जो प्राचीन आचार्यों के माध्यम से सबको पढ़ने में आ चुका है, जानते हैं ना। अरहम इत्यक्षरम ब्रह्मवाचकम परमे सिद्ध चक्र से सद्बीजम। तो सिद्ध चक्र का बीजभूत मंत्र जो है वो यही है, अरहम। तो इसलिए अगर आप केवल गुरु के उपदेश से अरहम का भी स्मरण करते हैं, तो भी वह आपके लिए ध्यान का विषय, जाप का विषय बनता रहेगा, है ना। या और भी कोई वाक्य हो सकते हैं जो गुरु किसी भी शास्त्रोक्त कोई भी सूत्र बता दें, गाथा बता दें, वो भी कोई वचन हो सकते हैं, वो भी आपके लिए जाप और ध्यान का विषय बन सकते हैं, है ना। तो आचार्य महाराज कुछ ऐसी भी गाथाएं थी जिनका जाप भी किए हैं, है ना। हम लोगों को भी बताए हैं, तुमको नहीं बताएंगे,
तो ऐसी भी कुछ गाथाएं होती हैं अध्यात्म की भावना के लिए, जिनका जाप करने के लिए भी आचार्य महाराज ने निर्देश दिया था। तो इस तरह की जो कुछ भी गुरुओं के द्वारा मिलती है, वो भी अर्चना विधान, ये सब पद्धतियां भी आपके जाप और ध्यान में कारण बन जाती हैं, है ना। और ये गुरु का मतलब है भेदाभेद रत्नत्रय आराधक, है ना। जो भेद अभेद रत्नत्रय के आराधक हैं, उन गुरुओं के प्रसाद से जान करके ध्यान करना, है ना। तो दुनिया में गुरु बहुत हैं, लिस्ट की कमी नहीं है ना। गूगल पे गुरु के नाम पे तो सबसे बढ़ चढ़ करके बहुत सारे गुरु मिलेंगे आपको। तो गुरु के लिए सिर्फ इतना ही कहा गया है कि उनमें से कौन सा गुरु चूज करना, भेद अभेद रत्नत्रय की आराधना करने वाले हो, जो रत्नत्रय की आराधना करते हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के जो आराधक हो, उनको गुरु मानना, उनके प्रसाद से आप जान करके ध्यान करना, ठीक है ना। तो सब चीज यहां पर क्लियर है। इस तरह से ही आपको जब गुरु के प्रसाद से कुछ भी मिल जाता है, तो वह अपने आप में आपके लिए ध्यान और जाप के योग्य मंत्र बन जाता है। इति पदस्थ ध्यान स्वरूपम व्याख्यातम। इस तरह से यहाँ पर ये जो पदस्थ ध्यान का स्वरूप था, ये यहाँ पर बता दिया। एवं अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से कुछ और भी यहाँ बता रहे हैं। गुप्तेन्द्रिय मनाध्याता ध्येयं वस्तु यथा स्थितम एकाग्र चिंतनम ध्यानम फलम संवर निर्जरो। कहते हैं ध्याता कैसा होना चाहिए, जिसका इंद्रिय और मन गुप्त हो। गुप्त का मतलब कंट्रोल्ड हो, है ना, संयत हो। इंद्रियां और मन जिसके अपने नियंत्रण में हो, वह गुप्त इंद्रिय और गुप्त मन वाला ध्याता कहलाता है ना। जिसका मन गुप्त होगा, वह अपने मन के माध्यम से ध्यान आदि में प्रविष्ट हो जाएगा, और जिसका मन गुप्त नहीं होगा, चंचल होगा, तो वह कभी ध्यान आदि में स्थिरता नहीं ला सकता। तो ये ध्याता का लक्षण सिर्फ इतना ही जानना चाहिए, गुप्तेन्द्रिय मना ध्याता। ध्येय क्या वस्तु है, जो भी वस्तु है, यथा स्थितम, जो वस्तु जैसे रूप में स्थित है उसको उसी रूप में जानना, ये ध्येय कहलाता है ना। जीव को जीव के रूप में जानना, अजीव को अजीव के रूप में जानना। तो जो कुछ भी वस्तु जिस तरह से स्थित है, उसको उसी रूप में जानोगे तो वो आपके लिए ध्येय वस्तु बनेगी। और ध्यान क्या है, एकाग्र चिंतनम। एक जो है अग्र माने होता है, एकाग्र का मतलब होता है एक चीज पर आप जो मुख्य है उस पर अपना चिंतन लगा दो, उस पर अपना सारा का सारा मन टिका दो, उसका नाम है एकाग्र चिंतनम। एक अग्र माने मुख्य, एक को मुख्य बना लो बस, और उस पर अपना पूरा चिंतन करो, उसी पर अपना चिंतन माने चित्त लगा दो, उसी पर रख दो, एक चीज पर। लेकिन वो चीज होनी चाहिए रियल, माने जो जैसा स्वरूप है उसका उसी स्वरूप में उसका ध्यान करना। तो अगर आप जीव अजीव आदि किसी भी एक अक्षरों पर या किसी भी वस्तु पर जो यथा स्थित है उस पर ध्यान करेंगे तो वो एकाग्र चिंतन कहलाएगा। अगर आप एक अक्षर पर भी, जैसे ओम अक्षर है, इस पर भी अगर आप एक अक्षर पर भी अपने मन को प्रमुखता से एकाग्र करेंगे तो भी ये ध्यान कहलाएगा। इसका भी ध्यान करने को कहा है ना, ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, है ना, नॉट भोगिना। कौन ध्यान करते इसका, योगी। तो अगर आप ध्यान करेंगे तो योगी बनेंगे, ऐसा नहीं है कि योगी बनेंगे तभी ध्यान करेंगे, है ना। तो योगी जो है ओम इस एक अक्षर का भी ध्यान कर लेते हैं, एक को ही मुख्य बना करके जो आप चिंतन करेंगे उसका नाम है ध्यान, ठीक है ना। तो ये तीनों की परिभाषा हो गई। ध्याता की डेफिनेशन क्या है, सिंपली गुप्तेन्द्रिय मना,
है ना। इंद्रिय और मन को कंट्रोल रखो। क्या? तो कैसे इंद्रिय कंट्रोल हो गई? जब काया चंचल है तो इंद्रिय कहाँ से कंट्रोल हो गई? तो वो स्पर्शन इंद्रिय का कंट्रोल थोड़ी ना रहा। तो वो, अरे तो दर्द ही तो स्पर्शन इंद्रिय से आ रहा है अपने को समझ में, तो कंट्रोल कहाँ रहा फिर? हाँ, तो इसीलिए तो उसको स्थिर तभी कहा जाएगा जब वह हिलना डुलना बंद करे। हाँ, तो शरीर स्वस्थ तो होना ही चाहिए, ध्यान करने वालों को योगी तो होना ही चाहिए। नहीं तो मतलब ही क्या है, रोगियों के लिए थोड़ी ना होता है। तो ध्याता गुप्त इंद्रिय मना होना चाहिए है? और ध्येय कैसा? यथास्थित वस्तु। ध्यान किसे कहते हैं? एकाग्र चिंतनम ध्यानम। फलम, इस ध्यान का फल क्या है? संवर और निर्जरा, ये इस ध्यान के फल होते हैं, है ना। यानी जो आपके अंदर गंदगी बैठी है उसको बाहर निकालना, इसका नाम है निर्जरा। और नई गंदगी अपने अंदर नहीं लाना, उसका नाम है संवर। ऐसे समझना। समझ में आ रहा है ना? हाँ, करम वरम कहेंगे तो तुमको तो कुछ लगेगा करम वरम से क्या लेना देना है। गंदगी समझते हो ना, है मेंटल इम्प्योरिटी है, या ऐसा इन्फ्लक्स ऑफ कर्माज, बैड मैटर जो आपके माइंड के थ्रू सोल से अटैच होता चला जाता है, उसको रोकने का नाम संवर है। और जो पहले से स्टोर्ड है उसको बाहर निकालने का नाम निर्जरा है। ये ध्यान का फल होता है, ठीक है। तो ध्यान करने से क्या मिलता है? हाँ, इसको बोलते हैं आत्मशुद्धि। इसी से प्योरिफिकेशन ऑफ सोल यही कहलाता है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान आत्मशुद्धि के उद्देश्य से होता है। संवर और निर्जरा जहां होगी वहां आत्मशुद्धि होगी, चित्त शुद्धि होगी, इसलिए ध्यान करने को कहा जाता है। ठीक है, बोलो तो करोगे? कब करोगे? अभी नहीं कराएंगे, लंबा कराएंगे 10 दिन वाला, है ना। इति श्लोक कथित लक्षणानाम ध्यात्री ध्येय ध्यान फलानाम संक्षेप व्याख्यान रूपेण गाथा त्रेण द्वितीय अंतराधिकारी प्रथम स्थलम गतम। इस तरह से श्लोक में जो कहा गया है ध्याता ध्येय ध्यान और ध्यान के फल का जो लक्षण, ये हमने संक्षेप से यहाँ पर व्याख्यान कर दिया। और इस तरह से 3 गाथाओं के द्वारा द्वितीय अंतराधिकार का ये प्रथम स्थल समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब आगे की जो गाथा है शायद ही उसकी भूमिका बनाई गया इतनी बड़ी। हाँ, वो पातनिका वगैरह बता करके करेंगे। चलो नेक्स्ट देखेंगे बाद में।